हेलो स्टूडेंट, O1 डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश आज आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 8 का मैथ, जिसमें कि हम आज चैप्टर कराएंगे चैप्टर 3 एक्सरसाइज कराएंगे। चैप्टर का नाम है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो पहले हमको जानना होगा कि स्क्वायर आपके क्या होते हैं और स्क्वायर रूट आपके क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। 3 एक्सरसाइज में फर्स्ट में आपका यूज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट। इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है और आपको बताने की कौन सा नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर है। स्क्वायर नहीं लिखा हुआ इसमें, तो कौन सा नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, आए समझ में? आप बोलोगे जी। ठीक, अब प्राइम फैक्टराइजेशन आपका होता क्या है, स्क्वायर क्या होता है। बेसिकली हम पहले जानेंगे कि स्क्वायर आपके क्या होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं अलग से व्हाइट पेज ले लिया है, तो पहले जानेंगे स्क्वायर। स्क्वायर आपके क्या होता है। स्क्वायर का मतलब होता है पावर टू। क्या होता है? पावर। ठीक है, आप बोलोगे जी सर। पावर टू होता है। ठीक, अब इसका मतलब कि जैसे कि 1 का स्क्वायर है, इसका मतलब कि 1 की मल्टीप्लाई 1 बार 2 बार करनी है आपको। 1 1 जब 1। 2 का स्क्वायर है तो क्या मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है? 3 मल्टीप्लाई 3 और 3 3 आपका, आप बोलोगे सर 9 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके स्क्वायर होते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है पावर टू। अगर लिखा हुआ है कहीं एक्स का स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि एक्स की एक्स में ही मल्टीप्लाई आपको करनी है। इसका मतलब है कि एक्स की ही आपको एक्स में मल्टीप्लाई करनी है। एक्स स्क्वायर का मतलब आपका ये होता है। आप बोलोगे जी सर। ठीक है, ऐसे ही आपको कुछ कम से कम 1 से लेकर आपको 30 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए। कहाँ तक? 30 तक। मैं सभी बच्चों को ये रिकमेंड करूंगा कि कम से कम आपको 30 तक तो स्क्वायर याद होने ही चाहिए। जैसे आ गया 12 का स्क्वायर कितना होता है? आप बोल सकते 12 के अगर 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका होता है 144। अब ये तो हो गया कि आपको स्क्वायर निकाल लिया आपने, मल्टीप्लाई करके आप स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि 144 जो है ये किस नंबर का स्क्वायर है, 144 आपका किस नंबर का स्क्वायर, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आप बोलो सर प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करना होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कि 144 के अगर फैक्टर करते हैं तो भाई प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? आपने आपने देखोगे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स जान लेते हैं। प्राइम नंबर्स आपके क्या होते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स आपके वो होते हैं ऐसे नंबर जिनमें आपके पास 2 ही फैक्टर होते हैं। एक उनका फैक्टर 1 होता है और एक नंबर वो खुद होते हैं। ठीक है, आप बोलोगे जी सर। जैसे कि पहला प्राइम नंबर आपका 2 3 5, ये ऐसे नंबर है खुद से ही करते हैं और किसी नंबर से आपके डिवाइड नहीं हो सकते। उसके बाद आएगा आपका 7 11 13, आप बोलोगे 17 19 23 29 31 37 41 43 47, और ऐसे ही आपके बहुत नंबर है। ये आपके प्राइम नंबर्स हैं। ये नंबर्स आप खुद से ही कर सकते हैं, किसी और से कट नहीं सकते। इनके बारे में और क्या है, अगर आपसे कोई पूछे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सा होता है। आप बोलो सर सबसे छोटा होता है आपका 2। और यही आपका इकलौता ऐसा नंबर है जो आपका प्राइम नंबर भी है और आपका इवन नंबर भी है। ठीक है, प्राइम एंड इवन नंबर, ऐसा नंबर जो प्राइम भी है और आपका इवन भी है, वो है आपका 2। और कोई आपका ऐसा नंबर नहीं है जो कि आपका इवन नंबर हो सकता है। ठीक है, और सभी बाकी नंबर आपके ऑड नंबर ही होंगे। ऐसा में आप बोलोगे चीज। ठीक है, और कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है। कंपोजिट नंबर आपके वो होते हैं जो प्राइम नंबर को छोड़ दीजिए बाकी के बचे हुए नंबर आपके कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन आपको ऐसे ही करना है। पहले कोई नंबर 2 से कट करना है, 2 से नहीं होगा 3 से, 3 से नहीं होगा 5 से, 5 से नहीं होगा 7 से, 7 से नहीं होगा आपका 11 से। ठीक है, तो इसको अगर 2 से कट करेंगे तो 2 से कट करो इसको कितनी बार होगा? 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 से कट करो इसको, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, 1 इसके आगे चला जाएगा। 2 से कट करेंगे इसको 18 बार, 2 से कट करेंगे इसको 9 बार, फिर 3 से कट होगा 3 बार और फिर 3 से ये होगा 1 बार। आप बोलोगे जी सर। ये आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, आप बोलोगे जी सर। प्राइम फैक्टराइजेशन आपने कर लिए। ठीक है,
आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए तो ये आपके हो गए। लेकिन अब आपको पता कैसे चलेगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उसके लिए आपको क्या बनाना होता है, पेयर बनाने होते हैं। क्या बनाना होता है, पेयर। पेयर का मतलब आप जानते हो कि सर जोड़ा होता है, ठीक है, जैसे कि शादी का जोड़ा बोलते हैं, लेकिन वो वाला जोड़ा नहीं, इसका मतलब होता है दो, ठीक है। तो इसमें आपको दो दो के पेयर बनाने होते हैं। जैसे ये टू बिल्कुल सेम कैटेगरी का, ये भी दो है और ये भी आपका दो है, तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा, और ये थ्री थ्री के साथ कब मिल गया, मतलब कि अकेला नहीं रहना है, अकेला नहीं रहना है, उसके साथ कोई दूसरा भी होना चाहिए सेम कैटेगरी का। टू है तो टू के साथ टू होना चाहिए, थ्री है तो थ्री के साथ थ्री होना चाहिए, फाइव है तो फाइव के साथ फाइव होना चाहिए आपका। आप बोलोगे जी सर, तो पेयर में से हमको एक ही नंबर लेना है। जैसे कि यहाँ टू है तो टू में से यहाँ यहाँ भी टू है, यहाँ भी टू, टू आपका टू टाइम्स है, लेकिन आपको वन टाइम्स लेना है मल्टीप्लाई। फिर आपका ऐसे ही आ गए, दो बार है टू आपका, लेकिन आपको एक बार लेना है मल्टीप्लाई। तीन आपका दो बार है, लेकिन आपको एक बार लेना है। टू टू जा फोर, फोर थ्री जा आपका 12। ऐसे पता चलेगा कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। देखो इनके पेयर बन गए तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, पेयर नहीं बने तो परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी है। सपोज दैट एक और नंबर होता है यहाँ, जैसे कि एक टू और होगा, ये होता है फिर आपका 288। अब देखते 288 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है आपका या नहीं है। आप बोलोगे सर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो टू है इसके साथ का कोई भी नहीं है, ये बिल्कुल अकेला है, सिंगल व्यक्ति, ठीक है, सिंगल प्राणी है, इसके साथ कोई भी जुड़वा नहीं है। तो इसका मतलब क्या, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर आपका तभी हो सकता है, ठीक है, जब उसके साथ कोई और भी हो, मतलब वो जोड़े में हो, पेयर में हो। आई समझ में, आप बोलोगे जी सर, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपके क्वेश्चन में क्या बोला गया है, स्क्वायर आपको समझ में आ गए, स्क्वायर रूट आपको समझ, इनको बोलते हैं स्क्वायर रूट। आप स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, स्क्वायर रूट निकालने की बेसिकली आपके दो मेथड होते हैं, एक तो डिवीजन मेथड होता है और एक आपका फैक्टराइजेशन मेथड होता है। ये आपका फैक्टराइजेशन मेथड था, प्राइम फैक्टराइजेशन। आगे हम डिवीजन मेथड भी सीखेंगे, पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। देखिए आपका क्या है, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड which of the following number are perfect। प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड का आपको यूज करना है और ये बताना है कौन सा नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा आपका नहीं है। तो फैक्टर करने होंगे आपको, पहले करेंगे फोर, फर्स्ट वाला इधर सॉल्व करूंगा सारे क्वेश्चन, फिर साथ के साथ मिटा दिया करूंगा 441। अब इसके फैक्टर करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा आप बोलोगे सर। अभी किससे कट होगा, ये टू से तो होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में टू का रूल क्या होता है, एंड में आपका क्या आना चाहिए, 0 2 4 6 और 8, ये आना चाहिए। आप बोलोगे जी सर, ठीक है, लेकिन इसके लास्ट में तो 1 है, तो फिर किससे होगा, थ्री। थ्री का मेथड क्या होता है, सभी डिजिट का सॉरी सभी डिजिट का आपको सम करके देखना है, फिर उसके बाद तो सभी डिजिट का अगर सम करते हैं तो थ्री से कट हो जाएगा। देखो 4 4 8 8 और 1 9, 9 थ्री से हो जाता है, तो ये नंबर भी आपका थ्री से डिवाइड हो जाएगा। आई समझ में, आप बोलोगे जी सर, थ्री वन जा थ्री, कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 1। इसके आगे नोट कर देंगे, थ्री फोर थ्री कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे सर 3 4 जा 12, टू बचेगा, वन उतार लेंगे, 3 7 जा 21, फिर थ्री से कट करेंगे इसको, 3 4 जा 12, टू बचेगा 7, 3 9 जा 27, ठीक है। अब आगे 7 से कट होगा आपका, 7 से 7 बार, फिर 7 से कट होगा 7 से 1 बार। आप बोलोगे जी सर, बिल्कुल ठीक बताया आपने। लेकिन आपसे पूछा है क्या, आपसे पूछा था कि परफेक्ट स्क्वायर आपका है या नहीं, तो उसके लिए मैंने क्या बोला था आपको, पेयर बनाने हैं। तीन का इसके तीन के साथ बन गया, सेवन का सेवन। आप बोलोगे सर पेयर तो आपके बन गए, अगर पेयर बन गए तो आपका परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। पेयर बन गए तो परफेक्ट स्क्वायर है ये आपका, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर आपका है। अगर आपसे कोई ये पूछने लग जाए कि किसका स्क्वायर है, तो उसके लिए क्या करना होगा, देखो यहाँ से 3 बाहर आएगा आपका और यहाँ से 7 बाहर आएगा आपका। 3 7 जा कितना होता है, आप बोलोगे सर 21 होता है। 3 7 जा 21, तो ये किसका स्क्वायर है, आप बोलोगे सर 21 का ये स्क्वायर है। अगर आपसे ये पूछने लग जाए कि ये आपका किसका स्क्वायर है, ठीक है, आप बोलोगे जी सर, बिल्कुल बहुत अच्छे समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फाइव 76
576 के अगर फैक्टर करेंगे 2 से कट हो जाएगा। आप बोलोगे सर 2 2 जा 4 1 बचेगा, 2 8 जा 16 1 बचेगा, 2 8 जा 16 2 से करेंगे। अब बोलोगे सर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर 2 से कट करेंगे सर वही आ गया जो आपने एग्जांपल दिया था 72 आएगा। 2 से कट करेंगे 36 आएगा, 2 से कट करेंगे आप बोलो सर 18 आएगा, 2 से कट करोगे 9 आएगा, 3 से कट करेंगे आपका 3 आएगा, और 3 से कट करेंगे आपका आप बोलोगे जी 1 आएगा। आगे समझ में? आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है। लेकिन अब आपको देखना है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। इसमें आपको बस यही बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर है आपका या नहीं है। तो ये आपका है परफेक्ट स्क्वायर, अभी चेक किया था, आप बोलोगे यस। इसके लिए पेयर बनाने होंगे, इसका इसके साथ बन रहा है, इसका इसके साथ बन रहा है, आप बोलोगे जी सर बन रहे हैं, इसका बन रहा है, इसका भी, कोई भी आपका सिंगल नहीं है। ठीक है, सभी जोड़े के साथ है, सभी पेयर के साथ है। इसका मतलब क्या है, ये आपके परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपसे कोई ये पूछे कि किसका स्क्वायर है, तो 2 इसमें से लेना, मतलब ये 2 है जुड़वा, एक लेना है इनमें से, इसमें से भी 2 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 8 3 जा कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 24। तो ये किसका स्क्वायर है, आप बोलो सर 24 का स्क्वायर है। कितने का, आप बोलो सर 24 का स्क्वायर। आगे समझ में? आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं 1105। ठीक है, अब ये मैंने करा दिया, इनको मैं मिटा दूं, स्पेस यहाँ कम है। ठीक है, आप बोलोगे जी सर मिटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है। ठीक है, आगे क्या है आपका थर्ड वाला 1105 आ रहा है समझ में? आप बोलोगे जी सर। अब ये किससे कट होगा, आप बोलोगे 2 से तो हो नहीं रहा, लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं आ रहे आपके। 3 से देखिए, 3 के लिए क्या होता है, सभी का सम, 1 और 1 2, 2 और 0 आपका क्या होता है, आप बोलो सर 2 2 और 5 7 होता है। तो 7 आपका 3 से तो होता नहीं है, इसका मतलब ये नंबर भी आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं फिर 5 का रूल क्या होता है, 5 का रूल होता है, आप बोलो सर लास्ट में एंड में आपका 0 और 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0 एंड 5। तो 5 से कट करेंगे इसको, 5 2 जा 10, आप बोलो सर कितना आएगा, 1 बचेगा आपका, और 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। ठीक है, और किससे कट करेंगे सर इसको, 5 से तो ये हो गया। अब आगे 7 से देखते हैं, 7 से भी नहीं हो रहा है आपका। देखो 7 के लिए क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करो, 7 3 जा 21, 1 बचेगा 1, 7 1 जा 1, 7 1 जा 7, 4 बचेगा, रिमाइंडर नहीं होगा 7 से। अब देखते हैं 11 से, आप बोलो सर 11 से भी नहीं हो रहा। 13 से देखते हैं, 13 से हो जाएगा आपका, 13 1 जा 13, कितना बचेगा, आप बोलो सर 9 बचेगा, 9 13 7 जा 91, कितने से हो जाएगा, आप बोलो सर 13 से आपका हो जाएगा 17 बार। और 17 आपका एक प्राइम नंबर है। 17 क्या है, आप बोलोगे सर प्राइम नंबर है, तो 17 से 1 बार हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं इनको। ठीक है, ऐसा में, लेकिन अगर यहाँ देखते हैं तो आप किसी के पेयर नहीं बन रहे। ठीक है, किसी के भी पेयर नहीं बन रहे हैं। यहाँ आपका 5 है, यहाँ 13 है, और यहाँ आपका 17 है। 5 के साथ कोई 5 नहीं है, 13 के साथ कोई 13 नहीं, 17 के साथ कोई आपका 17 नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप बोल दोगे सर नो, ये परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं है। आगे सर में आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 1176। इसको मिटा सकता हूँ अब मैं, चलो यहाँ कर देता हूँ इसको 1176। 2 से कट करेंगे इसको, 2 5 जा 10, 1 बचेगा, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 से कट करेंगे इसको, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 12, 2 से कट करेंगे इसको, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 2 7। अब बोलकर 3 से हो जाएगी, तो अब आपका 3 4 जा 12, 3 9 जा 7 से कट हो जाएगा, 7 से 7 12, 7 से 1। मैंने क्या बोला तो मैं 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर जरूर याद होने चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। क्या है, दिक्कत हो सकती है आपके लिए। ठीक है, और इनके पेयर बनाएंगे, आप बोलो सर 2 के साथ ये 2 है, ये 2 अकेला बच गया, ये 3 अकेला बच गया, 7 के साथ ये 7। पेयर सभी के नहीं बन रहे, सभी के लिए जुड़वा नहीं है, सभी के लिए जोड़ा
नहीं बन पाए, 2 और 3 बेचारे अकेले रह गए। इसका मतलब क्या है, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये भी आपका क्या कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, आप बोलो सर, ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर आप नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट आपका फिफ्थ वाला 5625। 5625 उसके लिए आपको क्या करना होगा, अब देखो पहले 3 से देखते हैं इसको। 3 से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अब 2 से तो हो नहीं रहा है। 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 5 18, 18 आ रहा है आपका। इसका मतलब ये आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करते हैं इसको। 3 1 जा 3, 2 बचेगा। 3 8 जा 24, 2 बचेगा। 3 7 जा 21, 1 बचा। 3 5 जा 15। अभी आपका 3 से हो जाएगा। 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये आपका 3 से नहीं हो पाएगा, अभी होगा आपका 5 से। 5 से करते हैं इसको। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब करेंगे इसको 5 से। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। 5 से कट करेंगे इसको 5 बार, और 5 से कट करेंगे इसको 1 बार। डिवाइड तो आते ही है। जिसमें मैंने 3 लिखा है तो इसका मतलब मैंने इसमें 3 का डिवाइड किया है इस नंबर में। उसके बाद जो क्या आपका कोसेंट आया वो मैंने यहाँ लिख दिया है। फिर यहाँ 3 लिखा हो, 3 का डिवाइड मैंने इस नंबर में किया, जो कोसेंट आया वो यहाँ लिख दिया है। फिर आपका 5 है, 5 से मैंने इसमें डिवाइड किया, जो कोसेंट आया वो मैंने नीचे लिख दिया है। आई समझ में? आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो इनके पेयर बने, यहाँ से पेयर बन रहा है। आप बोलो सर जुड़वा है ये भी, इनके पेयर बन रहे, इसका बन रहा है, इसका बन रहा है। कोई भी आपका अकेला नहीं रहा है। ठीक है, कोई भी आपका अकेला नहीं रहा है, सभी के आपके क्या पेयर बन रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब एक कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये परफेक्ट स्क्वायर आपका है। कोई पूछे कितने का है, तो यहाँ से आपका 3 बाहर आएगा, यहाँ से आपका 5 बाहर आएगा, और यहाँ से भी आपका क्या एक बार 5 5 5 25, 25 और 25 3 होता है आपका 70। आप बोलोगे जी बिल्कुल बहुत अच्छे से हम समझ चुके। आपको ट्रिक वही भी बताऊंगा स्क्वायर निकालने की, कैसे निकालते हैं। ठीक है, आगे 9075। 9075 को अगर आप चेक करते हो तो ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आगे क्या आपका 6 वाला 9075। 3 से कट करो। 3 3 से 9 नहीं जाने के लिए 0, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। 3 से कट करो। 3 से नहीं होगा ये अब आपका। अब ये होगा आपका 5 से। 5 से कट करते हैं इसको। 5 6 जा 30, नहीं जाने के लिए 0, और 5 5 5 जा 25। फिर 5 से कट करते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। अब 11 से कट होगा आपका। 11 से कट करो इसको 11 बार, और 11 से कट करो इसको 1 बार। अगर आपको स्क्वायर याद होंगे तो आपको देखते ही 120 आती है, आपके माइंड में आ जाएगा कि सर ये तो 11 का स्क्वायर है। अगर ये 11 का स्क्वायर है तो 11 से ही कट होगा। क्यों? क्योंकि 11 आपका एक प्राइम नंबर है। कौन सा नंबर है 11? 11 आपका एक प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब ये क्या, ये आपका 11 से ही कट होगा। आप बोलोगे जी सर। ठीक है, आगे सर आप बोलोगे यस। पेयर बनाते देखो, 5 का 5 के साथ बन रहा है, 11 का 11 के साथ बन रहा है। 3 जो है आपका सिंगल है। क्या है आपका? सिंगल है। तो इसका मतलब क्या, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या है आपका? ये नहीं। ठीक है, अगर इसको लिखेंगे 7 6 आपका, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है, इसको यस कर देंगे। फैक्टर आपको खुद करके देख लेने हैं। ठीक है, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर आपका है या नहीं है, इसके फैक्टर करके देखते हैं। 1089 वैसे तो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। 3 से कट करेंगे इसको। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 से कट करेंगे 1 2 1। ये आपका है 33 का है। ये आपका 11 से कट हो जाएगा आपका। देखो पेयर बन रहे हैं दोनों के, तो ये आपका है। तो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, आप बोलोगे यस। तो सर आपका ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। आपको बताना है कि ये प्रूव करना है कि ये नंबर जो है ये आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और फिर आपको ये बताना है ईच केस में फाइंड करना है कि आपको ये किस नंबर के परफेक्ट स्क्वायर है। आपको ये फाइंड करना है कि आपके किस नंबर के परफेक्ट स्क्वायर है। आप बोलोगे जी सर। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने होंगे, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था।
लेकिन मैं उससे पहले कि आपको ये बता देता हूँ कि वो कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, स्क्वायर निकालने की मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, स्क्वायर निकालने की ट्रिक। ठीक है, कोई भी नंबर बता दीजिए, मैं 20 से ऊपर के नंबर लेके चलता हूँ अपने 20 से ऊपर। जैसे कि आपको निकालना है 21 का स्क्वायर, तो आपको क्या करना है, जो लास्ट वाला नंबर है उसका स्क्वायर तो आपको याद होगा, आप बोलोगे जी सर। लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे 1, लेकिन आपको 2 डिजिट में लिखना है। 1 के लिए क्या लिखना है आपको, 0 आप बोलोगे जी सर। जैसे कि 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे 4। तो लेकिन आपको कितने 2 डिजिट में लिखना है, 0 4। ठीक है, अब क्या करना है, 3 नंबर दिख रहे हैं 2 1 2, 3 नंबर दिख रहे हैं ना, आप बोलोगे जी सर। इन तीनों नंबर्स के आपस में क्या कर दीजिए, आपस में कर दीजिए इनकी मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो पीछे से एक डिजिट छोड़कर आपको 4 लिख देना है, उनको ऐड कर देना, 1 आ जाएगा, 0 और 4 4 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं आपका जो भी आप बता रहे हैं। ठीक है, आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर। ठीक है, और भी बड़े नंबर देखो, पहले ये ट्रिक देख लेते हैं, जिनके लास्ट में क्या आता है 5, इन एंड में क्या आता है आपका 5, तो उनकी ट्रिक क्या है। जैसे कि आपको निकालना है 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे सर 25। 2 2 के एक आगे क्या आता है, आप बोलोगे सर 3 आता है। 2 के एक आगे क्या आता है आपका 3 आता है। 3 2 जा कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको निकालना है 35 का स्क्वायर, तो 5 का कितना होता है, आप बोलो सर 25। 3 के एक आगे क्या आता है, आप बोलो सर 4 आता है। 4 3 जा, आप बोलो सर 12 हो जाएगा आपका। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर। फिर आगे बढ़ते हैं 45। 5 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलो सर 25। 4 4 के एक आगे क्या आता है, एक नेक्स्ट क्या आता है, आप बोलो सर 5, और 5 4 जा आपका, आप बोलो सर 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। फिर और आगे क्या आ जाएगा आपका 45 के आगे क्या आ जाएगा, आप बोलो सर 55। लास्ट में 5 आ रहा है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलो सर 25। और 5 के एक आगे क्या आता है, आप बोलो सर 6 आता है। तो 5 6 जा कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 30। ऐसे 65 का अगर आप निकालते हो तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 6 का 5 का कितना होता है 25। 6 के एक आगे क्या आता है, ये जो आगे वाला नंबर इसके एक नेक्स्ट क्या आता है, आप बोलो सर 7। और 6 7 जा कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 42। आगे 75 का स्क्वायर, सर 5 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलो सर 25। 7 7 के एक नेक्स्ट क्या आता है, आप बोलो सर 8। और 8 7 जा कितना होता है, आप बोलोगे सर 56। ऐसे ही 85 का स्क्वायर निकालना आपको, 5 जा कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 25। 8 के एक नेक्स्ट क्या आता है 9, और 8 9 जा कितना होता है, आप बोलोगे सर 72। 95 95 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलो सर 25। 9 9 के एक नेक्स्ट क्या आता है, आप बोलो सर 10। 9 10 जा कितना हो जाता है, आप बोलो सर 9। ठीक है, ऐसे और भी आगे आप कर सकते हो। 105 का अगर आप निकालोगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलो सर 25। 10 10 के एक नेक्स्ट क्या आता है, आप बोलो सर 11। 11 और 10 की मल्टीप्लाई अगर आप कर दोगे, 11 10 जा कितना होता है, आप बोलो सर 110। ये तो आपकी ट्रिक उनके लिए हो गई, किनके लिए, जिन नंबर्स के लास्ट में आपका क्या आता है 5 आता है। ठीक है, लेकिन अगर जिन नंबर्स के लास्ट में आपका 5 नहीं आता तो उनके लिए आपको ये वाली ट्रिक काम करनी है। ठीक है, तो स्क्वायर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर आगे और क्या है देखो, और स्क्वायर निकालने की मैं आपको विधि बता देता हूँ। कलर आपको दिख रहा है सही, ठीक है, अगर ये नहीं दिख रहा तो ब्लैक ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं। तो आप रैंडमली कोई नंबर ले सकते हो, जैसे कि आपको निकालना है 28 का। 28 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलो सर लास्ट में 8 आ रहा है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। स्टार्टिंग में 2 आ रहा है, 2 का कितना होता है, आप बोलो सर 4, तो 0 4 करके लिखना है। और 3 नंबर दिख रहा है आपको 282, कितना दिख रहा है 282।
ठीक है, तो 282 की अगर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 282 की अगर आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा? 8 2 से 16 और 16 2 से आपका कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 32। तो पीछे से एक नंबर छोड़ के क्या लिख देना आपको? 32। अब क्या कर देना? इनको ऐड कर देना, 4 6 और 2 8 और ये कितना हो जाएगा? 784। ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा में आप बोलोगे जी सर। ठीक है, आप और कोई रैंडम नंबर ले सकते हो, आप ले 37। 7 का स्क्वायर कितना होता है? आप बोलोगे सर 7 का स्क्वायर आपका होता है 49। तो 49 पीछे से 3 का स्क्वायर कितना होता है? आप बोलोगे सर 9। तो 2 डिजिट में लेना है 09। ठीक है, अब तीनों की मल्टीप्लाई करें, 7 2 जो आपका नहीं 7 3 जो 21 21 2 जो आपका कितना हो जाएगा? 42। तो पीछे से एक नंबर छोड़ के क्या लिख देना आपको? 42। ऐड कर देना 9 6 9 और 4 आपको हो जाएगा, आप बोलो सर 30। आ गए समझ में? आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गए हैं। ठीक है, ये तो आपके हो गए जो मेथड आपका सभी नंबर्स पे लग सकता है, 100 के नीचे जितने भी नंबर हो उन पे लग सकता है। लेकिन अब एक और ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जो 100 के नंबर्स के पास होगी और 50 के नंबर के पास होंगे आपके नंबर, उनके स्क्वायर निकालने। जैसे कि 100 के पास आपको क्या आता है? 98। 98 का अगर स्क्वायर निकालना है सेकंडों में निकाल दोगे। ऐसा में तो उसके लिए चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। नियर बाई 100 के जो नियर बाई होंगे, आगे हो या पीछे हो, उन सभी के लिए ट्रिक आपके फॉलो करेगी। ठीक है, आगे होंगे उनके लिए अलग है, जो नंबर 100 से पीछे होंगे, पहले होंगे 90 98 93, उनके लिए ट्रिक अलग लगेगी आपकी। जो मतलब आगे होंगे 100 100 101 110 115, ये सब उनके लिए अलग लगेगी। जैसे कि 90 और 100 के बीच में आप ले सकते हो कोई भी नंबर। आप बोलोगे सर हमने ले लिया 92, तो आपको निकालना है 92 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर कैसे करेंगे? ट्रिक क्या है? अब देखो 100 से कितना कम है, कितना लेस है 100 से? आप बोलो सर 8। 8 का स्क्वायर कितना होता है? आप बोलो सर 64। कितना होता है? 64। अब 8 लेस है ना, तो ये जो नंबर है इसमें से 8 और कम कर दीजिए, 8 और माइनस कर दीजिए इसमें से। ठीक है, आप बोलो सर 92 में से अगर 8 को माइनस करेंगे कितना बचेगा आपका? 84। और ये आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर में भी आप चेक कर सकते हैं इसको। आए समझ में? आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है। ठीक है, अगर आप और लेते हो जैसे कि आपका 93, 100 से कितना कम? आप बोलो सर 7। तो 7 का कितना होता है? 49। अब इसमें से 7 और माइनस कर दीजिए, 7 और माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? आप बोलो सर 86 आ जाएगा। आए समझ में? आप बोलोगे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सर। 94 का स्क्वायर निकालेंगे अगर ऐसे ही तो कितना आ जाएगा आपका? अगर 94 का स्क्वायर निकाल तो कितना कम है? 6 कम है, 6 का कितना हो जाएगा? 36। इसमें 6 और माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा? आप बोलो सर 88। कितना आ जाएगा आपका? 88। ऐसा में आप बोलोगे जी सर ये 95 का नहीं बताऊंगा, ये आपको आंसर खुद बताना है। ये तो 5 के लॉजिक से भी कर सकते हो, विदाउट 5 से कैसे करोगे तब भी आपको यही आएगा। देखो ये 100 से कितना कम है? 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। इसमें से 5 और माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा? आप बोलो सर 90 आ जाएगा। उस मेथड से भी आपने क्या था 5 की ट्रिक से, तो भी आपका यही आया था। फिर आगे और करोगे आप 96 कितना कम है? आप बोलो सर 4 कम है। 4 का कितना होता है? आप बोलो सर 16। अब इसमें से 4 और माइनस कर दो कितना आ जाएगा? आप बोलो सर 92। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं 97। 97 का स्क्वायर कितना होगा? आप बोलो सर 100 से कितना कम है? 100 से आपका 3 कम है। कितना तक कम है? आप बोलो सर 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, लेकिन आपको डबल डिजिट में लिखना है 09। और इसमें से 3 और माइनस कर देना, आप बोलो सर कितना आ जाएगा? 94। अब ये जो 98 और 99 का स्क्वायर, ठीक है, आपको ही बताना है। ठीक है, मैंने अलग अलग लिख दिया है दोनों का। ठीक है, तो ये आंसर आपको खुद कमेंट बॉक्स में करके बताना मुझे आंसर कितना आएगा आपका। ठीक है, आगे समझ आप बोलो सर बहुत अच्छा। ऐसा मत करना जैसे 91 1 कम है, 1 का स्क्वायर 1, अरे 01 लेना है आपको। अभी इसमें से 1 और माइनस कर देना है, 98 01। आगे समझ में? आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ये तो जो नियर बाई आपके 100 90 और 100 के बीच में। ठीक है, 90 और 100 के बीच में, 90 और 100 के बीच में है आपके। ठीक है, अब देखते हैं
जो नंबर आपके क्या नियर बाई, नहीं अभी तो प्लस वाले रह गए ना, ये तो हो गए आपके 90 और 100 के बीच वाले, 90 और 100 के बीच में। लेकिन अब करेंगे हम कौन से, 100 और अब करेंगे हम 100 और 110 के बीच वाले, 100 और 110 के बीच में जो है अब हम वो करेंगे। ठीक है, आप बोलोगे जी सर। अब देखो जैसे कि मैंने ले लिया 101, 101 का अगर स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 101 का अगर स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर कितना हो जाएगा 101 का अगर स्क्वायर करोगे तो 10, देखो ये 100 से कितना ज्यादा है, आप बोलोगे सर 1 ज्यादा, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे सर 1, तो 01। अब इसमें 1 और प्लस कर दीजिए, 101 में 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 100। ठीक है, ऐसे ही 102 का निकालेंगे आप, 102 का, तो ये 100 से कितना ज्यादा, आप बोलोगे सर 2, 2 का कितना होता है, आप बोलोगे सर 4 होता है। कितना स्क्वायर आता है, 4 होता है, तो इसमें 2 और ऐड कर देंगे आगे, 102 में 2 ऐड करेंगे तो 104। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर। ठीक है, फिर आगे 103 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलो सर 09, तो इसमें 3 और ऐड कर दीजिए, आप बोलो सर 106। फिर आगे 104 का अगर आप ऐसे निकालोगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, आप बोलो सर 16। अब इसमें 4 और ऐड कर देंगे तो 108। ऐसे ही आप सभी के स्क्वायर निकाल सकते हो, 100 से लेकर 110 तक बहुत इजीली, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर जो आगे की वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा जो नियर बाई 50 के होते हैं, जो नियर बाई 50, ठीक है, जो नियर बाई 50 के नंबर होते हैं, जो 50 के आसपास नंबर होते हैं, उनके स्क्वायर आप कैसे निकालोगे ट्रिक से। ठीक है, अब कर लेते हैं एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज भी आपको खत्म करनी है, सेकंड क्वेश्चन अभी तक हमारा हुआ है। ठीक है, क्लास आपकी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सो डेट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, आपको बताना है जो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर है, और ये बताना है कि किस नंबर का आपका स्क्वायर है। जैसे कि आपका 1225, ये आपको पता चल गया होगा कि सर आपने कराया 35 का, लेकिन आपको करना है, ये आपका 5 से कट होगा, 5 2 जा 10, कितना बचेगा, फिर 5 4 जा 20, फिर कितना 5 5 जा 25, फिर 5 से कट होगा, 5 4 जा 20, 5 9 जा 25, फिर 7 से कट होगा, 7 से 7 बार और 7 से 1। ठीक है, पेयर बन जाएंगे यहाँ से। आप बोलो सर परफेक्ट स्क्वायर तो आपका है, यस, और ये बताना अब आपको किसका है, अभी किसका है, तो आपको स्क्वायर रूट निकालना है। 1225 किसका है, आप बोलोगे सर 5 7 जा 30, किसका है, आप बोलोगे सर 35 का। अगर समझ में, आप बोलोगे जी सर। 2601, 11 लिखा हुआ है, ये आपका सेकंड है। अगर ये 3 से हो जाएगा आपका, 3 8 जा 24, कितना बचेगा आपका 2 0, 3 6 जा 18, 2 बचेगा, 3 7 जा, फिर आपका 3 से हो जाएगा, 3 से कट करेंगे इसको, 3 2 जा 6, 2 बचेगा, 3 8 जा 24, 3 9, अभी कटेगा आपका 17 से। अगर आपको स्क्वायर याद होंगे, अगर आपको स्क्वायर याद होंगे तो देखते ही मन में ख्याल आ जाएगा तो 17 का स्क्वायर है, और 17 होता है आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसका मतलब ये आपका किससे कटेगा, ये आपका 17 से कट होगा, तो 17 से कट कीजिए, 17 से 17 बार और 17 से 1 बार, पेयर आपके बन जाएंगे, तो इसका मतलब ये आपका है। लेकिन अब पूछा है कितने का, तो आपको स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट आपका साइन ये होता है, तो कितने का स्क्वायर रूट हो जाएगा, 3 से 17 3 जाओ हो जाएगा आपका 51, कितने का आ जाएगा, आप बोलो सर 51, आपका आंसर आ जाएगा। आई समझ में, आप बोलोगे जी सर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 5929, इनको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, स्पेस नहीं है आपका, आगे क्या आपका, आप बोलो सर थर्ड वाला आपका 5929, कट करेंगे तो आपका 3 से तो होगा नहीं, किससे हो जाएगा ये आपका, आप बोलोगे सर किसके आसपास है, 7 से कट होगा, 7 से देखना,
7 कितना हो जाएगा, ये आपका 7 से कट हो जाएगा। 7 से कट करेंगे इसको, 7 8 जा 56, कितना बचेगा आपका 3, 2 नोट करेंगे, 7 4 जा 28, 4 बचेगा, 9 नोट करेंगे, कितने में आ जाएगा 7 7 जा 14, फिर आपका 7 से चला जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, अब चला जाएगा ये आपका 11 से। 121 किसका स्क्वायर होता है, आप बोलो सर 11 का, 11 से चला जाएगा आपका, 11 से 11 बार और ये 11 से 1 बार। अब आपसे स्क्वायर रूट पूछा है कितने का है आपका, आप बोलो सर 5929। पेयर बनाएंगे, 7 11 जो कितना होता है, आप बोलो सर 77, इन दोनों की मल्टीप्लाई किया, एक 7 यहाँ से लिया है, 11 यहाँ से लिया है आपका। आगे समझ में, आप बोलो सर ये भी एस की कैटेगरी में आ जाएगा आपका, लेकिन कितने का है आपका 77 का। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फोर्थ वाला आपका क्या है 7056, 2 से कट करेंगे इसको, कितनी बार हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, फिर कितनी बार हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 से कट करेंगे, फिर कितनी बार हो जाएगा 2 1 जा 2, कितना बचेगा आपका, आप बोलो सर 15, 2 7 जा आपका 14, 1 बजाए 2 6 जा 12, 2 4, फिर आपका 2 से कट होगा, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर 2 से कट होगा 4 4 1, फिर आपका किससे कट होगा, आप बोलो सर 3 से, 3 1 जा 3, 1 बच जाएगा, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 से कट हो जाएगा आपका, आप बोलो सर 49 बार। ठीक है, फिर आपका 7 से कट हो जाएगा आपका 7 बार, और 7 से कट हो जाएगा आपका 1 बार। ठीक है, अगर आपका इससे इसका स्क्वायर रूट पूछा है 7056 का, तो कितना हो जाएगा, आप बोलो सर क्या क्या बनना है, एक पेयर यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट से आपका 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा आपका होता है, आप बोलो सर 84, आंसर कितना आ जाएगा आपका 84, तो ये भी इसकी कैटेगरी में आ जाएगा आपका, और आंसर कितना आ जाएगा आपका 80। अब ये जो क्वेश्चन है आपका 5th वाला, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि कितना होगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, आप बोलोगे सर थर्ड क्वेश्चन है आपका बाई व्हाट लीस्ट नंबर, कौन से कम से कम नंबर है आपका, शुड द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाई टू गेट बाई व्हाट लीस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाई टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इन केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। आपको बताना है कि इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई की जाए आपकी, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि इसमें ये पूछा गया है कि आपका ये जो इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपका बन जाए। ठीक है, तो क्या है 3675, तो इसके क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आपके क्या होंगे 3675, तो इसको ब्रेक करना आपको, किससे डिवाइड होगा ये आपका 3 का रूल देखते हैं, 3 और 6 9, 9 और 7 कितना हो जाता है आपका, आप बोलो सर 19, 19 और 5 कितना हो जाता है आपका 24, तो आपका 3 से कट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 5 जा आपका 15। अब ये आपका 3 से हो जाएगा, आप बोलो सर अब ये 3 से नहीं हो पाएगा, अब आपका किससे हो जाएगा 5 से, 5 2 जा 10, 2 बचेगा, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, फिर आपका 5 से हो जाएगा, 5 4 जा 20, कितना हो जाएगा 5 9 जा 29, फिर ये 7 से कट हो जाएगा आपका, फिर ये 7 से 1 बार कट हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे सर आप बोलोगे सर बिल्कुल बहुत अच्छे से हमको समझ में आया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अब ये बोला गया है कि इस नंबर में आप किससे मल्टीप्लाई करोगे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगर आप पेयर बनाओगे तो इनके पेयर बन रहे हैं, इसके पेयर बन रहे हैं। ठीक है, अब ये तो 3 तो आपका क्या रहेगा, 3 तो रहेगा आपका सिंगल, लेकिन आपको सिंगल नहीं रखना है उसको,
उसके साथ भी आपको कोई 3 दे देना है, लेकिन वो आप कैसे करोगे, इसमें बोला कि आपको मल्टीप्लाई करना है छोटे से छोटे नंबर से, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, पेयर आपका किसका नहीं बन रहा, आप बोलो सर 3 का नहीं बन रहा। सो मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाई किससे करनी होगी, मल्टीप्लाई बाई 3 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो आपको मल्टीप्लाई किससे करनी होगी इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने से, तो आप बोलो सर 3 से। तो इसमें अगर 3 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 आपका 15, कैरी 1 3 7 जा 21 और 1 22, कैरी 2 3 6 जा 18 18 और 2 20, कैरी 2 3 3 3 जा 9 और 2 आपका कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 11। ठीक, अगर आपसे ये पूछने लग जाए कि किस नंबर का आपका स्क्वायर है, तो क्या करना आपको, यहाँ से 3 5 7, अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि ये किस नंबर का स्क्वायर रूट है, तो क्या क्या आ जाए आपका, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 3 5 से 15 15 7 आपका कितना होता है 10, कितना होता है आपका, आप बोलो सर 10। ठीक है, आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर। ऐसे ही आपको ये वाला करना है। ठीक है, 2156, अलग बोर्ड ले लेता हूँ इसके लिए, 2156 2156। तो सेकंड वाला आपका क्या है 2156, इसको अगर ब्रेक करेंगे 2 से तो कितनी बार जाएगा, आप बोलो सर 2 1 2, 1 नोट करेंगे, नहीं जाने के लिए 0 भी आएगी। बहुत से बच्चे आपके क्या करते हैं कि 2 1 2 और 1 में टेबल नहीं गया तो 5 और नोट कर लिया यहाँ से। ठीक है, नहीं जाने के लिए 0 भी आएगी आपकी, कितना बचेगा, आप बोलोगे सर नहीं जाने के लिए 0, फिर 5 नोट करेंगे, फिर 2 5 कितनी बार जाएगा, आप बोलो सर 7 बार, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 9 जा 8। ठीक है, अब ये देखते हैं किससे कट होगा। ये आपका 2 से भी नहीं हो रहा, ये आपका 3 से भी नहीं हो रहा, अब देखते हैं 5 से भी नहीं हो रहा, आपका 7 से देखते हैं, 7 7 जा 47 से हो जाएगा आपका, 7 7 जा 49, 4 बचेगा 9, 7 7 जा 49, 7 से हो जाएगा, आप बोलो सर 11 बार, फिर 11 से हो जाएगा आपको 1 बार। ये आ गया, आप बोलोगे जी सर। अब इसको आपको क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आप बोलो सर इसका तो पेयर बन रहा है, लेकिन ये बेचारा अकेला रह रहा है आपका 11 11 आपका सिंगल रह रहा है, लेकिन आपको सिंगल नहीं रखना है। मैंने क्या बताया था, आपको सिंगल नहीं रखना है। ठीक है, तो आपको मल्टीप्लाई किससे करनी होगी, सो मल्टीप्लाई बाई 11 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, आप बोलो सर 11 से। अगर 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 2156 मल्टीप्लाई बाई 11 कर लीजिए। देखो 11 की मल्टीप्लाई करनी बहुत इजीली मैं आपको सिखाऊंगा। लास्ट का नंबर तो ऐसे लिखो 6, 6 में 5 को ऐड करके लिख दो 11, कैरी 1 रख लीजिए, फिर 5 में 1 ऐड करके लिख दो, कितना आ जाएगा 6 और 1 कैरी का जोड़ दी 7, फिर 1 में 2 को ऐड करके लिख दिए, कितना आ जाएगा 3 और 2 का 2 ही रहेगा, ये आ जाएगा 23,716। आगे सर में आप बोलोगे जी सर, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये अब आप किसका स्क्वायर है, अगर इसका स्क्वायर रूट पूछा जाएगा आपका 23716 का स्क्वायर रूट पूछा जाएगा, तो किसका किसका हो जाएगा, आप बोलो सर 2 यहाँ से बाहर आएगा, 7 यहाँ से और 11, 2 मल्टीप्लाई, आप बोलो सर ये 11 तो सिंगल, अरे एक हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब आपको ये नंबर आएगा, इसीलिए तो इसी का स्क्वायर रूट निकाला गया आपका, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 2 7 जा 14, 14 के अगर 11 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपका, आप बोलो सर 154, कितना आ जाएगा आंसर 154। आगे सर में आप बोलोगे जी सर। फिर आगे ये भी हो गया, नहीं सेकंड वाला हुआ है, अब ये बचा। थर्ड क्वेश्चन क्या है 3332। ठीक है, बस इसमें 5 क्वेश्चन तक कराऊंगा, बाकी के जो क्वेश्चन ही आपको खुद करने होंगे। 3332 यही करा देता हूँ। 3332 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12, 2 से डिवाइड करेंगे इसको कितनी बार चला जाएगा
2 8 16, 2 3 6, 2 3 6। और किससे हो जाएगा आप बोलो सर? 7 से हो रहा है। हाँ हाँ जी 7 से हो रहा है आपका। 5 से तो हो नहीं रहा आपका, 7 से करेंगे। 7 1 जा 7, 1 बचेगा 13, 7 1 जा 7, कितना बचेगा 6 और 3 नोट कर लेंगे। 7 9 जा 63। अब किससे हो जाएगा? अब भी 7 से हो जाएगा। 7 1 जा 7, कितना बचेगा 4 और 7 7 जा 49। ठीक है, अब कितने से हो जाएगा आपका? आप बोलो सर 17 से 1 बार हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी होगी? आप बोलो सर इसका पेयर बन रहा है, हाँ जी। इसका पेयर बन रहा है, हाँ जी। अब इसका नहीं बन रहा, ठीक है। सो मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाई 17 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर कितना हो जाएगा? का 17 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना हो जाएगा? 17 टू जो आपका कितना होता है 34, कैरी आपका कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 3। 7 3 जो 51 और 3 कितना हो जाएगा? 54, कैरी कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 5। 7 3 जो 54 नहीं 51, 51 और 5 कितना हो जाएगा? 56, कैरी 5। 7 3 जो 51, 51 और 5 56, ये आपका आ जाएगा। अगर पूछा है कि इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, अगर आपसे पूछा है इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, तो आपको क्या करना है? 2 यहाँ से आएगा, 7 यहाँ से और 17 यहाँ से। 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 17 कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 17 में से अगर मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा आपका? आप बोलोगे सर 7 2 जा 14, 14 की अगर 17 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 17 4 जा आपका कितना होता है? 68, कैरी 6, 17 1 जा 17 और 6 कितना हो जाएगा? 238। कितना आ जाएगा आपका? 238 आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं यहाँ से। आगे क्या क्वेश्चन की बना आपका? 2925, 2925। कलर चेंज कर लेता हूँ। 2925, तो इसको ब्रेक करिए। ये आपका 11 3 से कट हो जाएगा। 3 9 जा 27, 2 बचेगा। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अभी 3 से हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 25। अब ये आपका 3 से नहीं होगा, आप करेंगे 5 से। 5 6 जा 30, कितना बचेगा? आप बोलोगे सर 2। 5 5 जा, अब 5 से करेंगे 13 बार हो जाएगा। अब 13 से करेंगे 1 बार हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर। आए समझ में? आप बोलोगे जी सर, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है। ठीक है, तो अब पेयर तो आप बोलोगे सर 3 का बन रहा है, 5 का बन रहा है, 13 का नहीं बन रहा आपका पेयर। क्या 13 का पेयर नहीं बन रहा है? ठीक है, तो आपको मल्टीप्लाई किससे करनी होगी? सो मल्टीप्लाई बाई 13 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करनी होगी? आप बोलोगे सर 13 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 13 से मल्टीप्लाई कर तो 13 5 जा कितना होता है? 65, कैरी कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर कैरी हो जाएगा 6। 13 2 जा 26, 26 और 6 32, कैरी 2, कैरी 3। 13 9 जा कितना होता है? 117, 117 और 3 कितना? 120, कैरी 12। 13 2 जा 26, 26 और 12 कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 30। कितना हो जाएगा आपका? आप बोलो सर 38 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 38 आपका। अगर ये पूछे कि किसका स्क्वायर रूट है, 380 25 ये किसका स्क्वायर रूट है, तो आपको क्या करना है? 3 वहां से लेना है, 5 यहाँ से, 30 यहाँ से। 3 यहाँ से लेना है, 5 और 30, तो कितना? 3 5 जो 15, 15 की 13 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 15 3 जा 45, कैरी 4, 15 1 जा 15 और 4 19, 195। कितने का आ जाएगा? आप बोलो सर 195, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूं, बाकी के आपको ही करने हैं। ठीक है, आप बोलोगे जी सर। अब कितना है? 9075। कितना आपका? 90
675। इसमें कितने से मल्टीप्लाई करनी होगी आपको, ऐसे ही करना है, 2 से तो आपका डिवाइड होगा नहीं, ये आपका किससे हो जाएगा, आप बोल सकते 3 से हो जाएगा। 3 3 जा 9 0 और 3 2 जा 6 3 5 जा। अभी आपका क्या, आप बोल सर अभी आपका 3 से नहीं हो पाएगा, अब ये करना आपको कितने से, 5 से। 5 6 जा 30, नहीं जाने के लिए 0 और 5 1 जा 5। और कितने से हो जाएगा आपका, नहीं 5 5 जा 25 और 5 से दोबारा हो जाएगा, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 1 जा 5, 11 से हो जाएगा 11 बार और 11 से हो जाएगा 1 बार। ठीक है, तो हमें मल्टीप्लाई किससे करनी होगी, सो मल्टीप्लाई बाई, देखो पेयर 5 का बन रहा है 11 को नहीं, 3 बेचारा सिंगल है, तो किससे मल्टीप्लाई बाई 3 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, आप बोलोगे सर 3 से, तो 9075 में मल्टीप्लाई करनी होगी 3 से। 3 5 जो आपका 15 कैरी 1 3 7 जा 21 और कैरी 1 22 कैरी 2 3 0 3 9 जा 3 9 जा कितना होता है आपका, आप बोलो सर 27। ऐसा में तो 20 कितना हो जाएगा, 272 225 272। अगर ये पूछा है कितने का स्क्वायर है आपका, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको स्क्वायर रूट लेना होगा। तो 3 यहाँ से आएगा, 5 यहाँ से, 11 यहाँ से, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11, 15 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 165। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये जो 3 क्वेश्चन है ये आपको खुद करने हैं और इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 3 का 6 7 और 8। ठीक है, कि आंसर ये है, ये नहीं बस आंसर टाइप कर दिया मुझे पता नहीं चला आपने कौन सा क्वेश्चन का आंसर टाइप किया है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ वाला। फोर्थ में भी आपका ऐसा ही है, लेकिन इस बार आपको क्या करना है, इस बार आपको डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे अभी आपने किया, जैसे कि 200 है, 200 के अगर फैक्टर करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, आप बोलो सर 50, 2 से करेंगे 25, 5 से करेंगे 5 और 5 से करेंगे 1। तो पेयर इसका बन रहा है, इसका बन रहा है, लेकिन ये अकेला रह रहा है। तो लेकिन आपको डिवाइड करना है, तो इस चीज को हटाना होगा, आपको यहाँ से खत्म करना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 100। और 100 कितने का आएगा आपका आंसर, आप बोलो सर 10 का स्क्वायर होता है आपका 100। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से। ठीक है, तो करते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन। तो फर्स्ट वाला क्या है आपका, 1575 किससे डिवाइड हो जाएगा, आप बोलो सर 3 से हो जाएगा। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। आप बोलो सर अब भी 3 से हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। आप बोलोगे सर अब नहीं होगा, 5 से ही होगा। कितनी बार हो जाएगा आपका, 5 3 जा 15, आपका 2 बचेगा, 5 5 जा 25 और 5 से हो जाएगी आपका 7 बार और 7 से हो जाएगा 1 बार। आ गए समझ में, आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है। ठीक है, तो इन दोनों पेयर बन रहे हैं, इन दोनों के बन रहे हैं, लेकिन इसका पेयर नहीं बन रहा आपका। इस 7 बेचारा अकेला रह गया है, अकेला रह गया है, तो इस चीज को यहाँ से हटाना होगा, भगाना होगा। या तो भाई रहो तो डबल रहो या फिर रहो मत, या तो रहो तो डबल रहो या फिर रहो मत, कंडीशन ये है। लेकिन यहाँ तो ये अकेला है, तो आपको डिवाइड किससे करना होगा, सो डिवाइडेड बाई 7 टू गेट ए स्क्वायर नंबर। तो किससे डिवाइड करना होगा, आप बोलो सर 1575 में आपको डिवाइड करना होगा। कितने से, आप बोलो सर 17 से आप डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा आपका 225। अगर तुमसे ये पूछा जाएगा 225 ये किसका स्क्वायर होता है, आप बोलो सर ये तो हट ही गया, यहाँ से बिल्कुल खत्म हो गया। तब वो 3 और 5 लेना है। 3 5 का कितना होता है, आप बोलो सर 15 होता है। कितने का स्क्वायर बनेगा, ये आपका 15 का स्क्वायर बनेगा। आ गया समझ में, आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका सेकंड,
क्या आपका 9075, क्या आपका 9075, 9075 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं आपको। क्या करना होगा, 2 से डिवाइड कर, 2 से नहीं होगा ये आपका, किससे डिवाइड होगा, आप बोलोगे सर 3 से हो जाएगा। 3 3 जा 9, नहीं जाने के लिए 0, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 जा 30, नहीं जाने के लिए 0, 3 5 जा नहीं, जब अब ये आपका 3 से नहीं होगा, अब ये आपका किससे डिवाइड होगा, आप बोलोगे सर ये होगा आपका 5 से। 5 6 जा आपका 30, नहीं जाने के लिए 0 आएगी आपका, 25 होगा, 5 5 जा 25, 5 से डिवाइड करेंगे इसको, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 से 11 12, 11 से 11 12। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर, ठीक है। तो अब ये देखो पेयर 5 का बन रहा है, 11 का बन रहा है, 3 का पेयर नहीं बन रहा, ये बेचारा सिंगल है, तो इसको यहाँ से हटाना होगा, तो आपको किससे डिवाइड करना होगा, इस 3 से डिवाइड करना होगा, तो ये अपने आप आपको हट जाएगा। सो डिवाइडेड बाई 3 to get a perfect स्क्वायर नंबर। तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए आपको किससे डिवाइड करना होगा, आप बोलोगे सर 3 से। अगर 3 से डिवाइड कर देंगे इसमें क्या बन जाएगा, आप बोलोगे सर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा 3 से। तो 3 से डिवाइड किया था आपने, कितना आएगा आपका 3025, और 3025 ये किसका स्क्वायर होता है, आप बोलोगे सर इस 3 को यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ से 5 आएगा और यहाँ से 11 आएगा, 11 5 से कितना होता है, आप बोलोगे सर 55 होता है। 7035 किसका स्क्वायर होता है, आप बोलोगे सर 55 का। कितने का स्क्वायर होता है आपका, 55 का, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपका 4851। अब ये किसका स्क्वायर है आपका, इसको चेक करते हैं। 4851, इसके लिए अलग से बोर्ड ले लेता हूं मैं। 4851, तो इसके फैक्टर कीजिए। ये आपका 3 से कट हो रहा है, आप बोलो सर 3 से बिल्कुल कट हो रहा है। 3 का रूल क्या होता है, इन सभी को जोड़ना। 4 और 8 कितना हो जाएगा, 12, 12 और 5 17 और 1 18, और 18 तो आपका 3 से डिवाइड हो जाता है। आप बोलोगे जी सर, तो इसका मतलब ये नंबर भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करते हैं इसको। 3 1 जा 3, 1 बचेगा, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 2 बचेगा, 3 7 जा 21। क्या ये अब हो रहा है आपका 3 से, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल हो रहा है। 3 से करेंगे, 3 5 जा आपका 15, 1 बचेगा, 1 नोट कर लेंगे, 11 कितनी बार जाएगा, 3 3 3 जा 9। अब यहाँ से बच जाएगा आपका 2, फिर 7 नोट कर लेंगे, 3 9 जा 27। ठीक है, अब किससे हो जाएगा आपका, आप बोलोगे सर अब ये 3 से नहीं हो जाएगा, अब ये आपका 7 से हो जाएगा। 7 7 जा 49, 4 बचा, 7 7 जा 49। ठीक है, अब फिर 7 से हो जाएगा आपका, 7 से 11 बार हो जाएगा, 11 से 1 बार आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ 3 का पेयर बन रहा है, 7 का पेयर बन रहा है, लेकिन 11 का पेयर आपका नहीं बन रहा। 11 का पेयर नहीं बन रहा, तो 11 को यहाँ से क्या करना होगा, 11 को यहाँ से हटाना होगा। हटाना होगा तो आपको डिवाइड करना है। ठीक है, सो डिवाइडेड बाई 11 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए आपको 11 से डिवाइड करना होगा। इस नंबर में 11 से डिवाइड कर दीजिए। 4851 में डिवाइडेड बाई 11, 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, करिए डिवाइड। 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, 11 1 जा आपका 11। ठीक है, आप बोलोगे जी सर, यही आएगा आपका। आप बोलोगे जी सर। अब पूछने लग जाए कि ये किसका स्क्वायर है आपका। अगर इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है तो ये कितने का होता है, आप बोलो सर 11 तो आपने यहाँ से हटा ही दिया है बिल्कुल, 3 बचा और 7, 3 7 जा कितना होता है, आप बोलोगे सर 21। कितना होता है, आप बोलोगे सर 21 आपका ये होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 4500। कितना है 4500, फोर्थ वाला क्वेश्चन।
अगर अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, देखो लास्ट में 0 आ रहा है तो इसका मतलब 2 से आपका डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4। अब 5 नोट करेंगे, अभी 2 बार जाएगा, 2 2 जा 4, कितना बचेगा 1, 1 के आगे उतार लेंगे 0, हो जाएगा 10, 2 5 जा 10 और नहीं जाने के लिए 0। अब फिर 2 से कट करिए इसको, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा आपका 10। अभी आपका किससे कट हो जाएगा, आप बोलो सर 3 से कट होगा। अभी 3 3 जा 9, 2 बचेगा, 2 नोट कर ले, 3 7 जा 21, 1 बचा 15, 3 5 जा 15। अब किससे कट हो जाएगा, आप बोलो सर अब भी 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अब आगे 5, 3 5 जा 15, हो जाएगा 5 से, 5 से 25, 5 से 5 और 5 से 1। ठीक है, अब देखो पेयर ये बन रहा है, 2 का बन रहा है, 3 का बन रहा है, एक 5 का बन रहा है। ये जो एक 5 है ये आपका सिंगल रह गया, सिंगल रह गया तो ये आपको यहाँ से हटाना होगा, तो डिवाइड किससे करना होगा, 100 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 से आपको डिवाइडेड करना होगा टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए आपको क्या डिवाइड करना होगा 5 से, तो 5 से डिवाइड कर दिए, इसमें 4500 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आ जाएगा, 5 9 जा 45 और डबल 0, कितना आ जाएगा आपका 900। अगर ये पूछने लग जाए कि 900 आपका किसका स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट निकालना है आपको। तो सिंपल कुछ नहीं करना, आपको यहीं से आंसर ले लेना है। ये 5 तो आपको लेना ही नहीं है, इसमें से ले लीजिए, एक 5 यहाँ से आ जाएगा, 3 यहाँ से आ जाएगा, 2 यहाँ से आ जाएगा, कितना आएगा आपका 2 आएगा, 3 आएगा और आपका ये 5 आएगा। 2 3 जा 6, 6 5 जा आपका कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 30, और 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में, आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हमको समझ में आया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे क्या आपका 3380, बस 5 क्वेश्चन तक ही मैं कराऊंगा, बाकी के 3 आपको ही करके बताने हैं। ठीक है, 3380, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट 3380। 3380 को बताना है कि इसमें किससे डिवाइड करना है आपको कि ये परफेक्ट स्क्वायर आपका बन जाए। तो 2 से डिवाइड करिए पहले, तो इसको फैक्टर कीजिए, इसके 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, कितना बचेगा 1, 2 9 जा 18 और 0। अब 2 से कट करेंगे इसको, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 2 5 जा 5। अब 5 से कट करना आपको, 5 1 जा 5, 3 बचेगा, 5 6 जा 30, 4 बचेगा, 5 9 जा 34, 5 9 जा आपका 45। अब हो गए 13 से, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि 13 का स्क्वायर होता है, इसलिए मैं बोला मैंने 1 से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे ज्यादा कि ये किससे कटेगा। 13 से 13 बार कट होगा, फिर 13 से 1 बार आपका कट हो जाएगा। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पेयर बन रहा है, 2 2 का बन रहा है और 13 13 का बन रहा है। ये जो 5 है ये यहाँ अकेला बचा है, तो इस 5 को यहाँ से हटाना होगा, तो आपको डिवाइड किससे करना होगा, 100 डिवाइडेड बाई 5 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। किससे करना होगा, आप बोलो सर 5 से करना होगा। 3380 डिवाइडेड बाई 5, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 जा 30, 3 बचेगा, 5 7 जा 5 6 जा 30, 3 बचेगा 8, 5 7 जा 35, कितना बचेगा 3 और 5 6 जा 30, ये आ जाएगा। अगर ये पूछा जाए कि ये आपका किसका स्क्वायर है, तो उसके लिए क्या निकालना होगा, आप बोलोगे सर स्क्वायर रूट आपको निकालना होगा। और ये 5 आपको नहीं लेना है, 2 लेना है, 13 लेना है, और 13 2 जा कितना होता है, आप बोलोगे सर 26 होता है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं। ठीक है, और ये बाकी के 3 क्वेश्चन है, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। ये डाल दिया करो कि 4th क्वेश्चन का सर 5th है, 6th है, 7th है, 8th। ठीक है, जिससे आसानी हो जाए कि आपने कौन सा आंसर दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन ये आपकी चैप्टर इस एक्सरसाइज में, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताना है कि जो कि आपका क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको क्या सीखना होगा, उसके लिए सीखना होगा आपको डिवीजन मेथड। क्या सीखना होगा, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड क्या होता है आपका,
स्क्वायर रूट निकालने का, ठीक है। लेकिन आपको फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, बट दो ही डिजिट का आपको लार्जेस्ट नंबर पूछा है जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। वो तो आप डायरेक्ट बता भी सकते हो, हाँ ठीक है। जैसे कि लार्जेस्ट नंबर निकालो, लार्जेस्ट नंबर निकालते हैं 2 डिजिट का, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट। 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, आप बोलो सर 99। कितना हो जाएगा आपका, आप बोलो सर 99 हो जाएगा। इससे बड़ा कोई नंबर है ही नहीं 2 डिजिट का। आप बोलोगे सर क्यों नहीं है, अगर आप इसमें 1 और ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 100। और जबकि कितने डिजिट का आ गया, आप बोलोगे सर 3 डिजिट का आ गया, ठीक है। अगर आपसे लार्जेस्ट नंबर पूछा है तो आपको वही नंबर 9, 2 नंबर का पूछा है तो 2 बार 9 लिख देना, 3 का पूछा है तो 3 बार 9 लिख देना, 4 का पूछा है 4 बार 9 लिख देना। अगर पूछो आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछे, आपसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, तो 2 डिजिट का आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है तो आपको क्या निकालना है, आपको पहले 1 लिखना है। एक डिजिट तो ये हो गई, एक और दूसरी जो आपको डिजिट लेनी है वो लेनी है 0। सबसे छोटा नंबर आपका 10 या 2 डिजिट में। आप बोलो सर कैसे, अगर आप इससे छोटा करने की कोशिश करोगे, इसमें से 1 माइनस करो, कितना आ जाएगा 9, और जो कि आपका सिंगल डिजिट का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा आपका, सिंगल डिजिट का हो जाएगा, इसलिए सबसे छोटा ये है। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या करना, आपको 1 लिखना है, फिर आपको 0 लगा देनी है। लार्जेस्ट नंबर के लिए आपको क्या करना है, 9 लिख देना, उतनी बार 9 आपको रिपीट कर देना, ठीक है। आ गया समझ में। अब सीखते हैं पहले डिवीजन मेथड। कोई हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपका लेते हैं, जैसे कि आपका 9025 हो गया, तो पीछे से आपको पहले क्या बनाने होते हैं, पेयर बनाने होते हैं। क्या बनाने होते हैं आपको, पेयर 2 डिजिट के। पीछे से मैंने 25 ले लिया, 90 ले लिया, ठीक है। और जो स्टार्टिंग का आपको टेबल पढ़ना है, वो आपको टेबल ऐसे पढ़ना है कि देखो आप डिवाइड करते हैं तो आपका मोटिव क्या रहता है, आपको ये ध्यान में रख के करते हैं कि इस नंबर के बराबर हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं करना आपको, इस नंबर से छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी ज्यादा नहीं लेना आपको। तो वही आपको यहाँ देखना है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, अगर 2 का टेबल अगर आप यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो 2 का करना है तो 2 बार ही करना है, ठीक है। 3 का करना है तो 3 बार ही करना है, 4 का करना है तो 4 बार ही करना है, 5 का करना है तो 5 बार ही करना है, 6 का करना है तो आपको 6 बार ही करना है, ठीक है। तो ये कंडीशन अगर आप करोगे सर 2 2 जा 4, सर हमने कर दिया छोटा लिया, अरे आपको इतना भी छोटा नहीं लेना होता कि बहुत ज्यादा ही छोटा ले लो। जैसे कि आप डिवाइड कर रहे हो, आप 5 से डिवाइड कर रहे हो, इसमें आप 5 से डिवाइड कर रहे हो, अब ये थोड़ी है कि आप ये ले लो सर 5 बन जा 5, इसमें से कितना 44 बच जाएगा, ऐसा थोड़ी है। आपको इतना भी छोटा नहीं लेना होता, ठीक है, जितना आपने यहाँ देख लिया है, ठीक है। तो आपका टेबल कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे सर ये जाएगा हमारा 9 बार, 9 9 जा 81, ये आपका 90, ये जाएगा 9 9 यहाँ लिखो और 9 यहाँ, 9 9 जा इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 9 9 जा कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 81, क्या जाएगा आपका 81 आ जाएगा। तो माइनस करेंगे कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 9। अब आपको ये 2 नोट नहीं करना, आपको पूरा पेयर नोट करना है 25। पेयर आपने इसलिए तो बनाए हैं कि आपको पूरा पेयर ही नोट करना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना, ऊपर जो नंबर होगा आपका, ऊपर नंबर है 9, अब 9 का डबल करके लिखना है। 9 का डबल कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 9 का डबल होता है 18, तो 18 को यहाँ लिखिए, ठीक है। अब 18 से डिवाइड कीजिए, 9 में तो डिवाइड होगा नहीं 18 से, तो 18 से डिवाइड करना आपको 92 में, कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे सर 5 बार जाएगा लगभग। तो 5 यहाँ लिखना है और 5 यहाँ लिखना है, ठीक है। पहला काम तो ये करना है, आपको डिवाइड पढ़ना है, लगभग कितनी बार जाएगा आपका अप्रोक्स, आपने बोला सर 5 बार जाएगा, तो 5 यहाँ लिखना है और 5 यहाँ लिखना है, ठीक है। अब ये जो 5 है, इस 5 से मल्टीप्लाई करनी है इस यहाँ पूरे नंबर में, जो भी नंबर होगा, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 8 जा 40, 40 और 2 कितना हो जाएगा 42, कैरी कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 4, और 5 बन जा 5, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, ये आ गया। अब पूछने लगे किसका स्क्वायर है, आप बोलो सर ये 95 का स्क्वायर, कितने का है आपका 95 का आपका है स्क्वायर, आ गया समझ में, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ, अगर मैं यहाँ क्या कर दूं, अगर यहाँ मैं 25 की जगह क्या कर देता हूँ, 25 की जगह मैं 75 कर देता हूँ, कितना 75, ठीक है। तो आपसे पूछ
दोबारा नोट कर लेता हूँ इसको, 9025 तो आपसे पूछा है कि इस नंबर में से क्या माइनस किया जाए, क्या घटाया जाए कि ये आपका क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, या फिर क्या ऐड किया जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, ऐसे पेयर बनाने हैं आपको। डिवाइड पढ़ो कितनी बार जाएगा, आप बोलो सर 9 9 जा 81, कितना बचेगा आपका, माइनस करोगे 9, नोट करोगे 75, 9 यहाँ लिखेंगे, 9 का डबल 18, 18 से डिवाइड करेंगे 97 में, लगभग जाएगा आपका 5 बार, 5 टाइम्स, तो 5 यहाँ लिखेंगे 5, अब 5 5 जो 25 कैरी, कितना बचेगा आपका, आप बोलोगे सर कैरी आ गया 2, अब 9 8 जा नहीं 5 8 जा कितना होता है 40, 40 और 2 कितना हो जाएगा आपका 42, 42 के लिए 2 कैरी कितना लेना है आपको, आप बोलो सर 4, और 5 1 जा 5 और 4 9, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि इसमें से क्या माइनस किया जाए, माइनस कर रहे हो पहले कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 50। अब 50 ऐसा नंबर आया है, अगर आप इस नंबर में से 50 को माइनस कर देते हो, 9075 में से 50 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा आपका 9025, और 9025 क्या, ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। आया समझ में, ये क्या बन जाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अभी हमने निकाल के बताया तो किसका आया था आपका 95 का, ठीक है। तो बिल्कुल वही कंडीशन आपको यहाँ करनी है। तो आपको 99 का क्या निकालना है, ऐसे पेयर बनाने हैं, तो एक ही पेयर में आ जाएगा, कितनी बार जाएगा आपका 9 9 जा 81, कितनी बार जाएगा आपका 9 9 जा 81, माइनस करेंगे कितना बचेगा, आप बोलो सर 80, ठीक है। आगे कोई नंबर है ही नहीं नोट करने के लिए। अब 18 आपका ऐसा नंबर है, अगर आप इसमें से माइनस कर दोगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा आपका, ठीक है। तो 99 में से आपको क्या माइनस करना है, 18 माइनस करना है, टू गेट ए 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, सब्ट्रैक्ट 18 फ्रॉम 99, 99 में से अगर आप 18 को माइनस कर दो कितना आ जाएगा 81, और 81 क्या है, 2 डिजिट का एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे 9 आ गया, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ 9, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 81, तो 81 आपका 2 डिजिट का सबसे बड़ा इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इससे बड़ा कोई भी नहीं है। 81 से आगे आप परफेक्ट स्क्वायर पे जाओगे क्या आ जाएगा आपका 100, और 100 कितने का होता है, आप बोलोगे सर 100 होता है आपका 10 का, 100 कितने का होता है, 100 होता है आपका 10 का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। इसमें आपका कितने डिजिट लेने हैं, आप बोलो सर 3 डिजिट लेने हैं आपको, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर लीजिए 3 डिजिट का, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या आ जाएगा, मैंने अभी बताया कि 3 बार 9 ले लो, ठीक है। तो अब क्या करना होगा आपको, इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा डिवीजन मेथड से, तो इसका स्क्वायर रूट निकालिए डिवीजन मेथड से, पेयर बना ली पीछे से, अब क्या आ जाएगा 3 3 जा 9, ठीक है। आपको इसके बराबर लेना है, इससे छोटा लेना है, इससे ज्यादा कभी भी नहीं लेना। कितना बचेगा 0, पूरा पेयर नोट करेंगे 99, तो 3 का डबल क्या हो जाएगा, आप बोलो सर 6, 6 का टेबल पढ़ो 9 में कितनी बार जाएगा, आप बोलो सर 1 बार जाएगा, तो 1 यहाँ नोट करेंगे 1 यहाँ नोट करेंगे, कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 61 1 जा 61, माइनस कर देंगे कितना बचेगा, आप बोलो सर 8 और 3, तो 38, 38 ऐसा नंबर है, अगर आप इसमें से माइनस कर दोगे 3 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर में से, तो आपका क्या आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। सो गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, गेट ए 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, थर्टी एट सब्ट्रैक्ट इसमें से माइनस करना होगा 38 को 999, 999 में से अगर 38 को माइनस कर देंगे तो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। माइनस करेंगे कितना आएगा, आप बोलो सर 1, तो बचेगा 6 9,
691 आपका एक क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। अगर ये पूछा जाए कि किसका नंबर होता, किसका स्क्वायर होता है, तो यहाँ जो नंबर आए थे 31 का स्क्वायर होता है। अगर आप 31 का स्क्वायर निकालोगे तो आपका कितना आएगा, तो वो आपका कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 96। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हो। और ये जो डिवीजन मेथड, ठीक है, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, ये मैं आपको कल अगली क्लास में बहुत और अच्छे से बताऊंगा कि आपका डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट आप कैसे निकालते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें